नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा जी के आज जो है हमारा पीजीआई रोहतक में स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है। और पेपर तो मिला नहीं, लेकिन बच्चों ने जो क्वेश्चन शेयर किए उसी के हिसाब से ये वीडियो है। बहुत अच्छा पेपर रहा, यहाँ पे ईजी पेपर था। और एक एक करके हम लोग यहाँ जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे पूछा गया था, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। यहाँ से आप सबको याद होगा जिन्हें हरियाणा का आधिकारिक संगीतकार कहा जाता है, इसी के साथ साथ हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा गया था। हार्ट ऑफ हरियाणा, तो ये मतलब कि जो जिलों के उपनाम थे या भौगोलिक जो उपनाम हम जिनको बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, जैसे हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है दोस्तों, जींद है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद जो है अशोक स्तंभ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक स्तंभ, तो यहाँ पे आंसर में यमुनानगर था, तो अशोक स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, यमुनानगर आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अम्बाड़ा छावनी की स्थापना का वर्ष पूछा गया था। अम्बाड़ा में छावनी कब आई, तो अम्बाड़ा में छावनी की स्थापना का वर्ष था, तो आप सब जानते हैं 1843 में अम्बाड़ा में छावनी आ गई थी। तो उस केस में ये वाला जो ऑप्शन रहा होगा जिसमें वो सही आंसर होगा 1843 में। उसके बाद जो है गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी। गठन के समय हरियाणा में जो कुल जिले कितने थे, यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या 7 थी, तो उस केस में ये 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी पे पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सिरसा सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी कहाँ पे दोस्तों, सिरसा सोनीपत में, यहाँ से क्वेश्चन आया था हमारा। उसके बाद है हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा में मंडल कितने हैं, डिवीजन कितने, तो मंडल 6 हैं हरियाणा में। 6 मंडल हैं। उन सब मंडल में कितने जिले हैं दोस्तों, 22 जिले आपको एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा जो 6 जिस ऑप्शन में रहा होगा वो सही आंसर हुआ होगा। उसके बाद जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है। अब सर्वोच्च खेल पुरस्कार, अब क्योंकि इंडिया जीके के तो 2 ही क्वेश्चन आने थे, तो हम ये मानते हैं कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार हरियाणा का ही पूछा गया होगा। तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो भीम पुरस्कार है, जबकि भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद के नाम से। खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम से दोस्तों, वो मेजर ध्यानचंद के नाम से है। मेजर ध्यानचंद, पहले जो है ये राजीव गांधी के नाम पर था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। ये हमारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद जो था प्रेमचंद का उपन्यास पूछा हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास पूछा हुआ था, और आई होप गोदान ऑप्शन में जरूर मिला होगा सबको। प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान जरूर आपको ऑप्शन में मिला होगा। और उसके साथ साथ जो है हमारा एक कहानी, एक रचना से पूछी गई थी, लड़की की बहादुरी करके, है ना, लड़की की बहादुरी, ये कहानी करके जो पेपर में पूछा गया था सब, लड़की की बहादुरी। और इसकी रचना जो है माधव प्रसाद मिश्र ने करी है। माधव प्रसाद मिश्र, जिसका ये वाला किया है उसका बिल्कुल सही होगा, माधव प्रसाद मिश्र। लड़के की बहादुरी, माधव प्रसाद मिश्र सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति शासन से, जो 12वां क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लगा है, अगर ये पूछा गया तो 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा है, तो 1967 से लेके 1968 तक लगा है पहली बार। दूसरा जो है 1977 से लेके 77 तक रहा है, 1977 से 77 तक। और अगर तीसरा पूछा है तो 1991 से 91 तक। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति शासन से। उसके बाद 13th नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति शासन भी हो गया। हथनीकुंड बैराज से क्वेश्चन पूछा गया है। हथनीकुंड बैराज से अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हथनीकुंड बैराज कहाँ पे है, तो यमुनानगर में। नदी पूछी होगी तो यमुना नदी होगी। ताजेवाला का स्थान ले लिया है, ताजेवाला 1873 में बना था। और हथनीकुंड से पूछा होगा तो 1996 से 99 है, 96 से 99 तक है। ऑप्शन में 99 ही मिलता है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा उस केस में।
उसके बाद जो नवग्रह कुंडों के कारण जो है युधिष्ठिर के श्री कृष्ण के कहने पर जो है युधिष्ठिर ने कैथल में नवग्रह कुंड स्थापित करवाए थे, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है, उसे छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी। अब ये देखना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। छोटी काशी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, उसके बाद जो है देवेंद्र झाझड़िया पद्मश्री अवार्ड जो है हमारे इस बार नीरज चोपड़ा को मिला, सुमित अंतिल को मिला। ये हमारे स्पोर्ट्स में जो थे उनको मिला है। इसके अलावा भी बहुत 3 और हैं हमारे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। देवेंद्र झाझड़िया को भी ये पुरस्कार मिला है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण मिला है इनको। कौन सा मिला दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है और प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। ये प्रथम थे तो इसलिए यूनिक थे, याद रखना है। इनका खेल पूछेगा तो नीरज चोपड़ा का और इनका खेल सेम था, भाला फेंक खेल है इनका। कौन सा, भाला फेंक इनका खेल है और राजस्थान से हैं। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ से दोस्तों, ये राजस्थान से। ये शायद इंडिया जीके में क्वेश्चन पूछा गया होगा। देवेंद्र झाझड़िया से जो क्वेश्चन पूछा ये इंडिया जीके में। वो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 15 यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद एक हाथी पुनर्वास केंद्र से क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी पुनर्वास से क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी पुनर्वास केंद्र बसंतौर जंगल यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे दोस्तों, बसंतौर जंगल यमुनानगर। बसंतौर जंगल यमुनानगर में है ये। और अगर इसकी स्थापना से पूछा गया होगा तो मेरे ख्याल से 2007, उस समय जो कांग्रेस में वन मंत्री थी किरण चौधरी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से कुल 16 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद शायद एक क्वेश्चन पता नहीं हरियाणा तिलक से पूछा गया था कि हरियाणा तिलक का प्रकाशन किसने करा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो आप सबको पता होगा कि हरियाणा तिलक का प्रकाशन जो है किसने किया, श्री राम शर्मा ने। ये कुल 17 के आसपास जो है मुझे यहाँ तक जो अभी क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। अगर और कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर लाला लाजपत राय से क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा क्या, लाला लाजपत राय से, हिसार जिले से इन्होंने अपनी जो है राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था हिसार जिले को। तो ये लगभग 17-18 के करीबन जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के बीच हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म 2-3 फुल फॉर्म पूछी गई थी। फादर ऑफ कंप्यूटर की पूछा गया था कौन है। तो जैसे ही इसके आंसर की जो है लेट इवनिंग तक आती है हमारे पास, फिर आप लोग सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये 17-18 के करीबन क्वेश्चन थे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पेपर का लेवल इजी रहा। पेपर बिल्कुल ठीक ठाक था। नर्सिंग के क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो आई होप आप सबका पेपर बढ़िया हुआ होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर प्रोसेस। थैंक यू।